जी हाँ मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल न्यूज़ 555 डेज में। जी हाँ दोस्तों, आज फिर हम बात करने वाले हैं दिन के 3 प्रमुख खबरों की। दोस्तों, न्यूज़ 555 डेज के खास पेशकश में दिन के 3 प्रमुख खबरों का विश्लेषण साथ में हम आपको दिखाएंगे। तो आज के 3 प्रमुख खबरों के बारे में हम जानते हैं बारी बारी से। सबसे पहले बात करेंगे यूपी के गोरखपुर मामले की, जहां दोषी इंस्पेक्टर और दरोगा को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे चीन और भारत के 13वें दौर के बातचीत की, जो चीन और भारत के तानातनी के बाद कमांडर स्तर पर हुई है। तथा अंत में बात करेंगे एयर इंडिया के बिकने की इनसाइड स्टोरी की। दोस्तों, एयर इंडिया को शर्तों के साथ बेचना आसान नहीं था। आइए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे रेगुलर न्यूज़ अपडेट आपको मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, मनीष गुप्ता हत्याकांड में दोषी पुलिस ऑफिसरों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। यूपी पुलिस ने दरोगा अक्षय मिश्रा और इंस्पेक्टर जैन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। जैन सिंह छुट्टी के दिन अधिवक्ताओं के सवाल जवाब से बचने के लिए छुट्टी के दिन ही कोर्ट में सरेंडर करने के फिराक में था। तब तक एसआईटी ने दोनों को गोरखपुर के अमर उजाला तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद इनको रामगढ़ ताल के थाने में रखकर पूछताछ की जा रही है। न्यूज़ 555 डेज के सूत्रों के अनुसार जैन सिंह ने कानून से बचने के लिए शहर के कुछ बड़े वकीलों से भी संपर्क साधा। हालांकि बहुतों ने उसका केस लड़ने से मना कर दिया है। मामले पर हम नज़दीक से नज़र बनाए हुए हैं। इधर दूसरी तरफ खबर भारत, चीन और बॉर्डर से आ रही है। एलएसी पर तनाव अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है और रविवार को मोल्डो में एक बार फिर से भारत और चीन के बीच कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई। लेकिन जैसे ही भारत के तरफ से डेप्सांग डेमचोक जैसे फॉरवर्ड पोस्ट से चीन की सेना को हटाने के लिए कहा गया, चीन भड़क गया तथा कहा कि ये आप लोग गलत कह रहे हैं, और चीनी सेना को अपने इलाके में बताया तथा बयान जारी किया कि भारत बातचीत में सहयोग नहीं कर रहा है तथा मौजूदा स्थितियों में भारत से बातचीत को आगे बढ़ाने में कठिनाई हो रही है। कुल मिलाकर 13वें दौर के बातचीत भी विफल रही तथा कोई भी नतीजा नहीं निकल सका। मतलब साफ है कि एलएसी की ताज़ा तस्वीरें भयानक जंग की तरफ इशारा कर रही हैं। इधर आर्मी चीफ नरवणे ने साफ कर दिया है कि यदि चीन अपने सेना पीछे नहीं हटाता है तो भारत की सेना भी सीमा पर डटी रहेगी। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि भारतीय सेना हर परिस्थिति में अपने सीमा की सुरक्षा को तत्पर है तथा कि सीमा की सुरक्षा करना हमारे भारतीय जवानों का परम कर्तव्य भी है। आगे हम इस पर नज़र बनाए हुए हैं। तब तक दोस्तों, एक तीसरी बात करते हैं। अब हम देश के महाराजा कहे जाने वाले एयर इंडिया अर्थात इंडियन एयरलाइंस की बात करते हैं, जिसका सौदा तत्काल में भारत सरकार ने टाटा ग्रुप के साथ कर दिया। आइए जानते हैं पहले एयर इंडिया के बारे में कुछ रोचक तथ्य और कुछ इस डील के शर्तों के बारे में। आखिर क्यों एयर इंडिया को 5 सालों तक कोई खरीदार नहीं मिल रहा था। दोस्तों, एयर इंडिया की शुरुआत 1932 में टाटा एयरलाइंस के रूप में की गई थी। इसकी शुरुआत टाटा ग्रुप के फाउंडर JRD टाटा ने की थी। इसलिए टाटा ग्रुप का एयर इंडिया से घर का नाता है। एयर इंडिया के 68 साल बाद घर वापसी से रतन टाटा अपने आंसू को रोक नहीं पाए। उन्होंने सबसे ज़्यादा 18,000 करोड़ की बोली लगाई तथा एयर इंडिया को अपने पाले में कर लिया। यह बोली कंपनी ने टाटा प्राइवेट लिमिटेड के नाम से लगाई थी, जिसके बाद AISAML एयर इंडिया स्पेसिफिक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म पैनल ने एयर इंडिया के टेंडर पर फैसला लेते हुए कंपनी को टाटा ग्रुप को सौंप दिया। सरकार को एयर इंडिया से साल 2018-19 के वित्तीय सत्र में 4,424 करोड़ रुपए का घाटा हुआ तथा 2017-18 के वित्तीय सत्र में 1,245 करोड़ का घाटा हुआ। ऐसे में कंपनी पर कुल लगभग 64,000 करोड़ से भी ज़्यादा का बकाया हो गया था। ऐसे में शर्तों के साथ एयर इंडिया को बेचना बहुत मुश्किल का काम था। सरकार को अच्छा खरीदार ढूंढने में 5 साल लग गए। आइए अब जानते हैं उन शर्तों के बारे में जिसके कारण एयर इंडिया को बेचना बहुत मुश्किल था। एयर इंडिया को खरीदने वाले के सामने पहली शर्त सरकार ने रखी कि खरीदने वाली कंपनी को 5 साल तक एयर इंडिया को खुद चलाना होगा। मतलब कि 5 साल तक उसको बेचा नहीं जा सकता है। दूसरी शर्त, 1 साल तक किसी कर्मचारी को निकालना नहीं होगा। मतलब 1 साल में जो काम लायक लोग हैं उनको देखना है, अगर वो काम लायक हैं तो उनको रखना होगा।
तीसरी बात, अगर स्टाफ्स को निकाल भी रहे हैं तो 1 साल के बाद उनको इज्जत से उनको पीएफ तथा वीआरएस देकर ही रिटायरमेंट देना होगा। चौथी शर्त, किसी स्थिति में यदि कंपनी एयर इंडिया को बेचना चाहती है तो किसी विदेशी कंपनी को नहीं बेच सकते हैं। मतलब अगर कोई खरीदार है तो इंडियन ही होना चाहिए। और पांचवी सबसे महत्वपूर्ण शर्त थी कि एयर इंडिया को लोगों को 5 सालों तक चेंज नहीं किया जा सकता है। इन सारी शर्तों को मानकर टाटा समूह ने एयर इंडिया को खरीद लिया है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या एयर इंडिया को बेचना सरकार का एक सही फैसला था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।